হঠাৎ মিয়ার প্রতি দরদ আসাদুদ্দিন ওয়েসির। আজমলক মুছলমানৰ ত্ৰাণকৰ্তা বুলি ক'লে ওৱেচিয়ে। ওৱেচিৰ মতে বদৰুদ্দিন আজমলে অসমৰ মুছলমানক সুৰক্ষা দিব পাৰিব। দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে AIMIMৰ নেতা আসাদুদ্দিন ওৱেচিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰি আসাদুদ্দিন ওৱেচিয়ে কয়, অসমত ঘৃণাৰ ৰাজনীতি চলিছে। বদৰুদ্দিন আজমলে অসমৰ মুছলমানক সুৰক্ষা দিব, সেয়া আজমলক সমৰ্থন কৰক। বিৰোধীয়ে সেই তাহানিৰ পৰাই বদৰুদ্দিন আজমলক বিজেপিৰ বি টিম বুলি অভিযোগ কৰি আহিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথাত উঠা বহা কৰে AIUDF দলটোৱে। তেনে সময়তে সেই দলৰ হৈ আসাদুদ্দিন ওৱেচিয়ে অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি বদৰুদ্দিন আজমলে অসমৰ মুছলমানক সুৰক্ষা দিব পাৰিব বুলি কোৱা মন্তব্যই এতিয়া সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে। আসাদুদ্দিন ওৱেচিৰ মন্তব্যক লৈ সামাজিক মাধ্যমত বহুতৰে এতিয়া সমালোচনা। নিৰ্বাচনৰ সময়ত অসমত মিয়াৰ প্ৰতি ইমান দৰদ কিয় আসাদুদ্দিন ওৱেচিৰ? উচ্ছেদৰ সময়ত এবাৰ মিয়াৰ ওচৰত থিয় হৈছিল নে আসাদুদ্দিন ওৱেচিয়ে? কেৱল ভোট ভিক্ষাৰ স্বাৰ্থত এটা দলৰ হৈ নিৰ্বাচনী সময়ত মিয়াৰ প্ৰতি দৰদ দেখুৱালে নেকি আসাদুদ্দিন ওৱেচিয়ে? এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব আসাদুদ্দিন ওৱেচিৰ ভাষণক অসমৰ মিয়াই কিদৰে গ্ৰহণ কৰে। शर्मा साहब, आप आसाम के मुख्यमंत्री हैं। आप बाबा साहिब अम्बेडकर के संविधान पर आपने हल्फ लेकर आपको काम करना चाहिए, मगर आप नफरत करते हैं मुसलमानों से और आपकी नफरत आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के मगायर है, उसका अपोजिट है। आप कुछ भी कर लो हेमंत बिस्व शर्मा साहब, आप हमारे हाथ तोड़ना चाह रहे, कहां तोड़ना चाह रहे बोलो, मैं आके अपने आप को पेश करने को तैयार हूं। तुम गरीब आसाम के मुसलमानों को गोली चलाने का वीडियो बनाते हो। हेमंत बिस्व शर्मा, तुम आसाम के मुसलमानों को गोली मारने से पहले असदुद्दीन ओवैसी के सीने पर गोली मार दो, मैं मरने को तैयार हूं। अरे तुम क्या जुल्म करोगे, तुम कितना जुल्म करोगे? याद रखो, जुल्म करने से जुल्म मिट जाता है। तारीख बताती है कि फिरौन का भी जुल्म हुआ और फिरौन खत्म हो गया, अल्लाह ने मूसा को कामयाब किया। तारीख बताती है कि नमरूद ने आग लगाई, मगर उस आग में अल्लाह ने इब्राहिम को बचाया और नमरूद एक लंगड़े मच्छर से उसका खात्मा अल्लाह ने कर दिया। सुन लो जुल्म करने वालों, हम जब तक जिंदा रहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहेंगे, हम अपनी मस्जिदों को आबाद करके रहेंगे। भारत में अगर कहीं पर मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप की कोई बात करता है तो तेलंगाना में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, केरला में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की और आसाम में AIUDF बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी का नाम लिया जाता है। आज AIUDF से दुश्मनी क्यों की जा रही है? उनका मकसद एक ही है कि आसाम के 30% मुसलमानों को यतीम और लाचार बना के रख दिया जाए। सच्चाई यही है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पिछले 65-70 साल से आसाम के मुस्लिम अक़लियत पर जुल्म किया जा रहा है, उन पर जुल्म पे जुल्म किया जा रहा है, उनका हक छीना जा रहा है, उनके घर को तोड़ा जा रहा है। कभी उनको घर से निकाल दिया जाता है तो कभी एनकाउंटर कर दिया जाता है। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि 9 तारीख के दिन आपको ओवैसी को नहीं देखना है, अजमल साहब को नहीं देखना है, आपको अपने इत्तेहाद को मजबूत करके अपनी पार्टी को और अपने इत्तेहाद को कामयाब और कामरान करना है। ये आपसे अपील करने के लिए आया हूं। क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? वो दिल्ली में बैठकर बोल रहे थे
कि मुसलमानों को कैरम बोर्ड सिखाना चाहिए। जिसका घर उजाड़ दिया जा रहा था, जिसके बच्चे धूप और बारिश में अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए, आपके एमपी साहब कैरम बोर्ड की बात कर रहे थे। मैं आपको ये बताने आया हूं कि अगर आप अपना वोट कांग्रेस को देंगे, वो वोट कांग्रेस के लिए नहीं होगा, वो वोट हेमंत बिस्व शर्मा के जुल्म करने के लिए होगा। अगर आप वोट कांग्रेस को देंगे तो जिस तरीके से हमको पिछले चंद सालों में 50,000 मुस्लिम अक़लियत को उनकी जमीनों से, उनके घरों से निकाल दिया गया, वो वोट हेमंत बिस्व शर्मा के खाते में जाएगा। कांग्रेस को वोट देने का मतलब हेमंत बिस्व शर्मा को कामयाब करना है। मैं आपको बताने आया हूं कि आप अपना एक एक वोट ताला चाबी को दीजिए और एआईयूडीएफ के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, अगर आप उनको वोट दें या ना दें, वो चुनाव के बाद हेमंत बिस्व शर्मा के जाकर उसके साथ बैठकर चाय पीने वाले हैं। आप अपनी जमात को, एआईयूडीएफ को कामयाब करिए। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हेमंत बिस्व शर्मा बहुत सी बातें कहती हैं कि मैं कमर तोड़ दूंगा, मैं इनके हाथ तोड़ दिया, मैं इनको डरा के भगा दूंगा। न्यूज डेस्क, SP Live 24।